हेलो एवरीबॉडी। तो क्या हाल चाल है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर एंसिनी होती है वो स्टेशन की पूरी की पूरी कुंडली निकाल रहे होते हैं। बचपन से लेके आज तक की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल चुके होते हैं। आखिरकार वो कहाँ पैदा हुई, क्या कर रही थी, उसके माँ बाप कौन थे, उसकी माँ बहन कौन थी, वगैरह वगैरह। एंड इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो कि सीनी को बता रहा होता है कि जो स्टेशन की लीडर थी उसने उपहार के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में हर एक सेक्टर को जितने भी मेजर फैक्शन आए होते हैं सभी को आइस पिल दिया गिफ्ट के रूप में। यदि ये उसकी अपनी जागृत महान शक्तियां होती तो वह इस ज़ॉम्बी जवाब के साथ जो युद्ध के 3 दिन तक नहीं छुपाती और फिर से उजागर कर देती। इसका मतलब ये है कि जो आइस पिल है, जितने भी बंदे आइस पिल खाते हैं और उस आइस पिल की मदद से जितनी भी अवेकनिंग होती है, मतलब कि जितने के पास सुपर नेचुरल पावर आती है एंड वो मरते हैं, मरने के बाद जितनी भी पावर होती है वो सीधे सीधे जो स्नोसेकी लीडर यानी कि युआन कोंग को वापस मिल जाते हैं, उसको मिल जाती है। जो सीनी होती है वो बोलती है आखिरकार जितना आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपने एनालाइज किया वहां पे एंड जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं उसके बाद आखिरकार युआन कोंग के बाद आखिरकार कितनी पावर होंगी। हर एक एबिलिटी की अपनी अपनी खासियत होती है, उसी के साथ ही हर एक एबिलिटी की अपनी अपनी कमजोरी होती है। और तो और एक ही एबिलिटी एक ही बंदे में आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो तो इसका मतलब कि कुछ ज्यादा ओवर पावरफुल है। इसीलिए तो जो तियानला शहर में जो युद्ध हो रहा है अभी भी जारी रखने वाली है जहां तक मेरे अनुमान है। और तो जितने भी बर्फ जो आइस पिल खाएंगे एंड उसकी वजह से जितने भी लोग अवेकनिंग होंगे एंड वो लोग मरेंगे और सारी की सारी एबिलिटी युआन कोंग को मिलेंगी, चाहे वो स्नो शक्ति लोग हो या कोई भी हो जिन्होंने भी जो आइस पिल खाई है। एंड जितने भी लोग मरेंगे हद से ज्यादा फायदा युआन कोंग का होगा, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो सीनी होती है वो बोलती है हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये सारा का सारा जो मुसीबत है इसको संभालना इतना भी आसान नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हमारे 4 फैक्शन थे यहाँ पे एंड चारों फैक्शन को मारने के लिए उसने ज़ॉम्बी का उपयोग किया है और तो जाने से पहले उसने हम सभी को आइस पिल भी दी। इसका मतलब ये है कि जो विष्णु सेकंड लीडर है वो पक्का हमारे ऊपर हमला करेगी। अभी सिर्फ ये जो ये मिलिट्री रीजन के बंदे इनसे वो डर रही है, जब जैसे ही चले जाएंगे जो बयान जो हमारा कैप्टन है जैसे वो चला जाएगा लिटरली हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, हम लोग जरूर करेगी, 100% श्योर हूँ मैं। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सीनी को वही रुमाल देता है जिसपे उस चश्मिश ने उसको कुछ लिख के दिया था एंड उसको बोलता है ये सबूत के रूप में जरूर काम आ सकता है एंड चेक करो। एंड हम देखते हैं सीनी को, वो सोचती है आखिरकार क्या है एंड उसको ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है जो उसका बेटा है मारा जा चुका है एंड मुझे नहीं लगता वो इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। उसके बाद हम देखते हैं सिंधी को जो कि उस लेटर को पढ़ रही होती है एंड उसमें लिखा होता है कि जितने भी कम उम्र वाले लोग हैं या लड़के हैं उनको स्नो सेक्ट में ज्वाइन होना है तो उनके लिए शुद्धिकरण करने के लिए एक चीज से गुजरना पड़ता है एंड इसको सिर्फ युआन कोंग की लीडर मतलब कि जो स्नो सेक्ट की लीडर वही करवाती है। और उसमें लिखा होता है कि जो मेरा बेटा है वो मारा जा चुका है और एक पिता के रूप में मैं उसके बदला नहीं ले सकता, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर उस मेरा बदला ले सकें। ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी होती है। हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं समझ सकती हूँ आखिरकार वो क्या सोच रहा है, सोच रही है। आई डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जो वो बंदा है मतलब जो चश्मिश था उसका नाम तो पता नहीं क्या था एंड वो जो बंदा है वो स्नो सेक्ट में काफी टाइम से है एंड वहाँ का एक प्रीस्ट बन चुका है अब। एंड जो स्नो सेक्ट लीडर है अगर उसको ऐसे ही आगे बढ़ने दिया जाए एंड उसको अनुमति मिल जाए बाय चांस तो लिटरली वो पूरे मतलब कि पूरे तियानलाई शहर को छोड़ पूरे वर्ल्ड पे राज करने की कोशिश करेगी, पूरे ही वर्ल्ड पे अपना कब्जा कर लेगी। उसके बाद हम देखते हैं सीनी को जो कि बोल रही होती है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं एंड जो स्नोसेक की लीडर है उसको हम कितना समझाए वो हमारी बात पे बिलीव नहीं करेगी क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसको धोखे से धोखा दिया जा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ है और तो और जो है हमारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले एंड जो स्नोसेक के मेंबर है उनके दिमाग में इतना कुछ घुसा दिया गया है उसने कि बिल्कुल भी वो हमारी बात वो भी नहीं मानने वाले हैं एंड उसके लिए वो जितने भी मेंबर है वो मरने और मिटने के लिए तैयार है, उसके लिए जान देने को तैयार है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है जो स्नो सेक की लीडर है उसको आराम से निपटाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं सीनी को जो बोलती है ये हमसे नहीं होगा अकेले, तो हमें जो तियानला शहर में जितने भी 4 मेजर फैक्शन है उन सबको जो स्नो सेक की लीडर है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, उसके मन में क्या चल रहा है वो क्या करने की कोशिश कर रही है ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एंड उससे हमें मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो बोलता है हाँ तुम्हारी बात में दम है, लेकिन उन सभी सेनाओं को तियानला शहर में जितनी भी सेना है जितने भी सेक्शन थे मतलब कि उन सबको काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वो चारों भी युआन कोंग के सामने कुछ भी नहीं है। ये सही है लेकिन मिलिट्री रीजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो पूरे सभी के खिलाफ साजिश रच रही हो लेकिन इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं तभी वो सोचता है लेकिन अगर मिलिट्री रीजन के बंदे युआन कोंग को अपनी टीम में शामिल करने की सोचे तो भाई ये बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है।
के बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो सोच रहा होता है क्या मुझे मिलिट्री रीजन के साथ मिल जाना चाहिए, उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि उनके साथ ज्वाइन हो जाऊं, क्या मुझे ज्वाइन हो जाना चाहिए, वो ये सब सोच रहा होता है। एंड उसके बाद सोचता है ना ना ना, मैंने काफी टाइम से देख रहा हूँ कि मैंने पूरी कसम खा के बैठा था कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा एंड अपनी देखूंगा, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उनके साथ नहीं ज्वाइन हो सकता। लेकिन हम देखते हैं फिर वो सोचता है अगर मैं लेकिन वहां चला भी गया तो मैं अपनी एबिलिटी चक्कर मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी एबिलिटी स्पेस एंड स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करती है। और स्नाइपिंग स्नाइपिंग में मैं दूर से फाइट कर सकता हूँ, अगर ना जाऊं तो यहाँ पे मेरे को यांगकोंग मार डाली, आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड वो काफी कुछ सोच रहा होता है, इसी उसी के सोचते के साथ ये वीडियो खत्म होती है। एंड कल जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, बी हैप्पी, बी केयरफुल।